हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मिसेस मूवी को। ये मूवी ना आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आसपास इस तरीके की सिचुएशन को कहीं ना कहीं देखते होते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो कहानी की शुरुआत में हम रिचा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे डांस करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसका सपना था कि वो आगे जाकर अपनी डांस की एकेडमी खोले, लेकिन रीचा के माँ-बाप को उसकी जल्द से जल्द शादी करनी थी। लाइक हर माँ-बाप की इच्छा यही होती है कि उनकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए उन लोगों ने रीचा के लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था, जिसके कुछ ही दिनों में दिवाकर नाम का डॉक्टर अपने परिवार को लेकर रीचा के घर पर उसे देखने के लिए आते हैं। रीचा यहाँ पर दिवाकर से बात करती है तो उसे पता चलता है कि दिवाकर तो काफी अच्छा लड़का है। वो दोनों ही मन ही मन में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ भी कर लेते हैं, और जल्द से जल्द दोनों की शादी भी हो जाती है। अब रीचा अपने नए घर में आती है तो वो नोटिस करती है कि मिक्सर होने के बावजूद भी दिवाकर की माँ हमेशा सिलबट्टे पर ही चटनी पिसा करती थी, और उन्हें खाना बनाने का भी बहुत ज्यादा शौक था। तब कि उन लोगों के घर में एक भी काम वाली बाई नहीं थी, इसलिए सारे काम की जिम्मेदारी दिवाकर की माँ ही संभाला करती थी, जो कि अब रीचा के कंधों पर आने वाली है। खैर, यहाँ पर सब फंक्शन खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर दूसरे दिन रीचा का ससुराल में पहला दिन था। वो सुबह में जल्दी उठ जाती है और अपनी सास की मदद करने के लिए किचन में पहुंच जाती है, जिन्होंने अकेले ही पूरा नाश्ता बनाकर रखा हुआ था। साथ ही यहाँ पर रीचा नोटिस करती है कि घर में अगर सफाई वाली थोड़ी सी भी लेट आ जाती थी ना, तो सारे काम उसकी सास खुद ही कर लिया करती थी। अब ऐसे करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं और रीचा का डेली रूटीन बन गया था कि जल्दी सुबह उठकर अपनी सास की काम में मदद करना, और फिर अंत में जाकर ये दोनों ही लास्ट में नाश्ता करते थे सारा काम खत्म होने के बाद। खैर, आज रोज की तरह ही रीचा अपनी सास की किचन में मदद कर रही थी, तभी आज दिवाकर रूम में उसे बुलाने लगता है। रीचा जैसे ही रूम में जाती है ना, तो दिवाकर उसे अलमारी से कपड़े निकालने को कहता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि दिवाकर नहा कर आया था लेकिन उसकी शर्ट अलमीरा से वो निकाल भी नहीं सकता था। उसने अपना हर काम रीचा से करवाना था, लाइक एक नौकर की तरह। खैर, रीचा को ये सब सही नहीं लगता, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है और फिर किचन में आकर अपनी सास की मदद करने लगती है। फिर वो नोटिस करती है कि जब उसका ससुर और दिवाकर खाना खा रहे होते हैं ना, तब उन्हें तवे से उतरी हुई गर्म रोटियां ही चाहिए होती है, और खाने खाते समय वो दोनों ही हमेशा हुक्म चलाते रहते थे। फिर जब उनके जाने के बाद सारा काम खत्म हो जाता था, तब वो और उसकी सास खाना खाया करती थी। अब यहाँ पर रीचा को काम वाली बाई के ना होने के कारण घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। अब आज दोपहर का खाना तैयार करते वक्त उसकी सास को उसकी बेटी का कॉल आता है, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी, और वो अपनी माँ को अपने पास बुलाने लगती है कि भाभी अपने सारे काम संभाल लेगी, अब कुछ दिनों के लिए मुझे संभालने के लिए आ जाओ। यहाँ पर रीचा भी अपनी सास से कहती है कि जी हाँ मम्मी, मैं सारा काम संभाल लूंगी, आपको आपकी बेटी का ध्यान रखने के लिए उनके पास जाना चाहिए। जिसके कहने पर रीचा की सास मान जाती है और यहाँ पर बहुत सारा नाश्ता बनाकर वो अपनी बेटी के लिए ले जाती है। अब अगले दिन रीचा के ऊपर सारे काम की जिम्मेदारियां आ चुकी थी, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। लेकिन वो सिलबट्टे में चटनी नहीं पीसती, इसलिए जल्दी से चटनी बनाने के लिए ना मिक्सी का इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी आवाज सुनकर उसका ससुर था ना, वो नाश्ते के टाइम पर वो चटनी खाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे तो ना सिलबट्टे की चटनी ही पिसी हुई पसंद आती है, और मिक्सी की चटनी ना एकदम बेकार होती है। जिसके कहने पर रीचा वो सारी ही चटनी फेंक देती है। खैर, अब रीचा दोपहर के खाने के लिए बिरयानी बनाने लगती है, जिसमें वो लेट हो जाती है और इसी वजह से दिवाकर को टिफिन नहीं भेज पाती। यहाँ पर वो अपने ससुर को वो बिरयानी परोसने लगती है ना, था उसके ससुर को भी पता चलता है कि रीचा ने बिरयानी कुकर में बनाई है। ये यहाँ पर उसके ससुर बोलने लगता है कि बिरयानी कुकर में नहीं, पतीले में कम आंच पर धीरे धीरे पकती है, ये जो तुमने बनाया ना वो असल में पुलाव है। ये सुनकर रीचा को बेइज्जती टाइप का महसूस होने लगता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब रात को जैसे दीवार का घर आता है ना, वो रीचा को टिफिन ना भेजने पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहता है कि मैंने आज कॉफी पीकर दिन निकाला है। साथ ही दिवाकर रीचा को जल्द से जल्द गर्म रोटी के साथ खाना परोसने को कहता है। खैर, अब अगले दिन रीचा मेहनत से बिरयानी बनाती है, लेकिन फिर भी उसके ससुर छोटी मोटी गलतियां और नुस्ख उसमें निकालने लगते हैं। रीचा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद दिवाकर जैसे ही घर पर रात को आता है ना, तो वो रीचा को कढ़ी बनाने को बोलता है। रीचा यहाँ पर बोलती है कि मैंने बिरयानी बनाई थी ना, वो काफी ज्यादा बची है, तो हमें उसे ही खा लेना चाहिए। लेकिन दिवाकर रीचा को कहता है कि मेरा मन तो कढ़ी खाने का है, तो तुम वही बनाओगी, अब वो बिरयानी तुम कुत्ते को
खिला देना। जिसके बाद यहाँ पर रीचा दिवाकर के लिए कढ़ी बनाती है और उसे गर्म-गर्म रोटियाँ भी देती है। अब अगले दिन जब रीचा के पीरियड शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर दिवाकर रीचा को किचन में जाने से मना कर देता है कि तुम्हें 4-5 दिन आराम करना चाहिए। इसी बीच दिवाकर एक काम वाली को रख देता है और रीचा 4-5 दिन आराम करने के लिए निकल जाती है। साथ ही रीचा उस काम वाली से पूछने लगती है कि यहाँ पर कोई भी काम वाली काम क्यों नहीं करना चाहती, जिस पर वो काम वाली कहती है कि तुम्हारे ससुर का बहुत ज्यादा किटकिट करना रहता है, कोई भी काम वाली यहाँ पर काम करने से इसीलिए मना कर देती है। जिसके बाद वो सुनकर रीचा हंसने लगती है और फिर आराम करने के लिए चली जाती है। इसी बीच रीचा अपने डांस की सारी वीडियोस देखने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो डांस टीचर बनेगी और जल्दी ही अपने ससुर से बात कर उनकी परमिशन भी ले लेगी। खैर वहीं दूसरी ओर दिवाकर और उसके पिता काम वाली बाई का खाना खाकर उब चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द चाहते थे कि रीचा फिर से किचन में काम करना शुरू कर दे। जिसके बाद रीचा के पीरियड्स भी खत्म हो जाते हैं और रीचा फिर से किचन में आकर अपना काम करना शुरू कर देती है। फिर वो आज नाश्ते के साथ अपने ससुर के लिए कुछ मीठा भी बनाती है ताकि वो अपने डांस टीचर बनने की बात उनसे कह सके। यहाँ पर दिवाकर के सामने बैठने पर ससुर से कहती है कि मुझे डांस टीचर बनना है। ये सुनकर दिवाकर ऋचा से कहता है कि तुम्हें काम करने की कहाँ जरूरत है, वैसे भी तुम कुछ दिनों में प्रेग्नेंट हो जाओगी तो बच्चा कौन संभालेगा, तुम टीचर बन जाओगी तो यहाँ पर बाकी सारे काम कौन करेगा। जिस पर दिवाकर का पिता भी यहाँ पर दिवाकर की कही बात को सच बता देता है और वो कहने लगता है कि तुम टीचर बनने के सपने को तो भूल ही जाओ और कपड़ों पे ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जब भी मैं मशीन में धुले कपड़े पहनता हूँ ना तो मुझे उसमें से पसीने की बदबू आने लगती है, इसलिए तुम्हें कपड़े हाथ से धुलने चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर ऋचा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बोल पाती और जल्दी से किचन में जाकर सारा काम गुस्से से करने लग जाती है। यहाँ पर वो बर्तन धो रही थी तभी देखती है कि सिंक की पाइप थी ना वो लीक कर रही थी, इसलिए यहाँ पर वो दिवाकर को कहती है कि तुम यहाँ पर प्लम्बर को बुला दो, लेकिन यहाँ पर दिवाकर उसकी बातों को अनसुना कर देता है। खैर दिवाकर के चले जाने के बाद रीचा अपने ससुर से फिर से डांस टीचर की बात करने लगती है। उसे अभी भी इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन उसका ससुर साफ मना कर देता है। जिसके बाद रात को रीचा जैसे ही काम खत्म करके अपने रूम में पहुंच जाती है ना तो दिवाकर उसे कहता है कि उसकी बॉडी में से किचन की बदबू आती है। ये सुनकर रीचा पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि इन बाप बेटों ने उसका जीना दुश्वार कर रखा था। खैर अब उसके कुछ ही दिन के बाद रीचा के जो ससुर थे ना उसके कुछ मेहमान घर पर आए हुए थे, जो रीचा को चाप बनाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही रीचा चाप बनाती है ना मेहमानों को खिलाती है तो वो खाने से साफ इनकार कर देते हैं कि चाप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। अब उनका मन चिकन खाने का हुआ है, जिसके बाद वो ना चाहते हुए चिकन बनाती है। अब इन सब के बाद रीचा पूरी तरीके से तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसका पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता था और वो अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। साथ ही यहाँ पर दिवाकर को एक ही बात वो बोल बोल कर थक चुकी थी कि किचन की पाइप टूट चुकी है, लेकिन हर बार दिवाकर उसे इग्नोर कर रहा था। फिर अब अगले दिन करवा चौथ होता है, जहाँ पर रीचा की मदद करने के लिए दिवाकर की बुआ आ जाती है। रीचा ने व्रत में भी उनके लिए खाना बनाया था और वो देखती है कि उसकी बुआ की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो उन्हें दवाई खाने के लिए कहती है। लेकिन उल्टा दिवाकर की बुआ रीचा पर ही भड़क जाती है और कहती है कि आज मेरा व्रत है, मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती, वैसे तुम आजकल की लड़कियों को व्रत की कोई भी अहमियत नहीं है। यहाँ पर वो डांट सुनने के बाद रीचा उनसे बात करना कम कर देती है। खैर उसी रात दिवाकर किचन में आकर रीचा को बोलने लगता है कि उसे अपनी डांस की सारी वीडियोस मोबाइल से डिलीट करनी होगी, लेकिन रीचा उसे डिलीट करने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए दिवाकर उसे घर से बाहर निकालने की धमकी कर देता है, लेकिन रीचा फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो दिवाकर से कहती है कि जाओ जो करना हो कर लो। इसी बात पर वो दोनों को गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। हालांकि इसके बाद वो लोग करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। फिर अगले दिन दिवाकर की बुआ अपने घर चली जाती है और इसके बाद रीचा के ससुर का बर्थडे आता है, जिनके बर्थडे पर दिवाकर ने बड़ी पार्टी रखी होती है। उनके घर बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे, इसलिए दिवाकर रीचा के पास आकर उसे जल्दी ही खाने बनाने को कहता है। साथ ही वो उसे जल्दी ही ड्रिंक सर्व करने के लिए भी बोलता है। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रीचा एक नौकर हो। साथ ही दिवाकर रीचा को डांटने भी लगता है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी डांस की वीडियोस डिलीट नहीं की थी। अब ये सबसे तंग आकर रीचा पाइपलाइन से जो पानी निकल रहा था ना उसी ड्रिंक में मिला देती है और सबको वो ड्रिंक बनाकर ही सर्व कर देती है। यहाँ पर इसके बारे में जैसे ही दिवाकर को पता चलता है ना तो वो गुस्से में आकर रीचा को डांटने लगता है, लेकिन इस बार रीचा शांत नहीं बैठती। वो पाइप
पाइपलाइन से जो पानी बाहर आता है ना, वो दिवाकर के मुंह पर फेंक कर मारती है और गुस्से में अपने घर पर आ जाती है। आज उसने अपनी माँ को सारी बातें बता दी, जिस पर उसकी माँ रीचा की ही गलती निकालती है और कहती है कि तुम्हें दिवाकर से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी रीचा का छोटा भाई वहां पर आ जाता है। तब रीचा की माँ अपने भाई के लिए पानी लाने को उसे कहती है। इसकी वजह से यहाँ पर रीचा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आप लोगों की सोच की वजह से ही लड़कियों को इतना दबा कर रखा है। अब आपका लड़का क्या एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता क्या? क्योंकि असल बात तो यह है कि अगर घर में कोई लड़की हो तो परिवार वालों की नजर में वो एक नौकर बन जाती है। शादी से पहले लड़की अपने घर में काम करना शुरू करती है और शादी के बाद अपने सास ससुर के घर में, जिसकी बातें सुनकर ऋचा के माता पिता बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बीत चुके थे और दिवाकर ने दूसरी शादी भी कर ली थी और अब उसकी दूसरी बीवी के साथ वो लोग वैसा ही शुरू कर रहे थे जैसा वो ऋचा के साथ किया करते थे। वही हम ऋचा को देखते हैं जिसने अपनी एक डांस एकेडमी शुरू कर अपना सपना पूरा किया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के इसमें, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।